ट्वेल्थ वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री क्लास 12। आपका लास्ट चैप्टर सोल्यूशन कंप्लीट हो गया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक यहाँ गिवन है आपके टॉपिक वाइज सारे। अभी आपके सिलेबस सारे हैं, सब कुछ कोई अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो आपको अभी सारे पढ़ने हैं, ठीक। तो इसमें कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन पढ़ना है, उसमें क्या क्या था सब पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है एंड एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस। तो इसमें सारे सब कुछ आपको पढ़ने हैं। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की हुआ ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्जन किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें होता है, केमिकल एनर्जी में, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज रिलेशन इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इनके बीच रिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बीच होता है। एंड फ्लो ऑफ करेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। और क्या होता है, करेंट फ्लो करता है, उसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज़ द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलिसिस के, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, दैट इज कंडक्टिविटीज ऑफ conductivity and so to make the study electrochemistry easier, the present chapter is divided to सेक्शन, दो सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है इस चैप्टर को। फर्स्ट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, सेकंड इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सेक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। सेक्शन फर्स्ट में आप पढ़ोगे कंडक्टिविटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। लाइक मेटेलिक कंडक्शन, जैसे मेटेलिक कंडक्शन होते हैं तो ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ऑन अ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन आल्सो। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पर ओम्स लॉ क्या होगा, अप्लीकेबल होगा इस पर भी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वोल्टेज, अप्लाइड करेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर रिलेटेड। तो क्या होता है, वोल्टेज, अप्लाइड करेंट, तो मतलब ओम्स लॉ यही होता है, V इक्वल टू IR। तो ये आप 9th से पढ़ते चले आ रहे हो, ओम्स लॉ क्या होता है। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक द हिंड्रेंस प्रोड्यूस ऑफ सोल्यूशन इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसमें जो फ्लो होता है करंट, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको हम एक्सप्रेस किससे करते हैं, ओमेगा से। एंड यूनिट क्या होता है उसकी, ओम होता है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर देते हो तो आप कह सकते हो सपोर्ट मेड बाय द सोल्यूशन इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो उसको क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस मतलब कैपिटल G। दैट इज कंडक्टेंस यानी G इक्वल टू 1/R, R इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या महो भी बोल सकते हो, SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, सीनेमस, ठीक। बिकॉज रेजिस्टेंस आर ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्या होता है, यूनिफॉर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर यूनिवर्सली की प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक लगेगा रो, जिसको हम बोलते हैं रो। R इक्वल टू रो इंटू 1/A। R रेजिस्टेंस है, रो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिविटी भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर L हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इफ़ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और R इक्वल टू रो है, तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन इट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर यूनिटी। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और जो सब्सटेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। क्या हो जाएगा, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, जब एक होगी। एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होती है, तो रो इक्वल टू R एरिया अपॉन L, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा ओम इंटू सेंटीमीटर।
नाउ कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल जब रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, किसके इक्वल हो जाता है? कंडक्टेंस के, जी। एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, इज इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये किसके इक्वल हो जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं सिंबल कापा से, यानी कापा लाइक के जैसे बनता है। सो आर इक्वल टू रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1/r इक्वल टू 1/रो इंटू ए अपॉन एल। इक्वेशन 3 यहाँ पर हो गया। हियर 1/r इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ जी एंड 1/रो इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कापा। तो जी इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल। तो सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कापा इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंथ क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की? किसके किसके बीच होगा? 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच होगा। ए जो हो जाएगा आपका सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रोड्स हो जाएगा, और एल अपॉन ए जो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। यूनिट इसकी इनवर्स हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। सपोज दैट ये आपके पास कोई कंडक्टर है, तो इसकी लेंथ कितनी हो? 1 सेंटीमीटर, और इसका एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? इसका कंडक्टर्स को खोल रहे हो एरिया वाइज, तो यहाँ लेंथ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी, और जी इक्वल टू कापा एक्सप्रेस कर रहा है कंडक्टिविटी को। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए इफ एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एल अपॉन ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी कापा इक्वल टू कंडक्टेंस जी। दस कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो कि प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ यूनिट्स क्रॉस सेक्शनल में, इसको हम किस में रखते हैं? यू केप्ट एट यूनिट्स डिस्टेंस, उससे थोड़ा दूरियाँ बना कर रखते हैं। एल इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू द इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अनदर वर्ड में आप कह सकते हो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इसकी वॉल्यूम होती है सोल्यूशन की, किसके इक्वल होती है? कंडक्टिविटी की। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/रो 1/ओम इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सिनेमन्स ये भी बोल सकते हैं। एसआई यूनिट हो जाती है एल की टेकन इन मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू इन मीटर स्क्वायर, एंड सो एसआई यूनिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस यस सिनेमन मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस की आपको क्या दिया हुआ है? मटेरियल्स दिए हुए हैं, कंडक्टिविटी और उसकी क्या क्या होती है। जैसे कंडक्टर क्या क्या है, कंडक्टिविटी क्या क्या होती है, मटेरियल कौन कौन सी है, और उसकी कंडक्टिविटी क्या है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सेल कांस्टेंट, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।